जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मंगलवार का विशेष महत्व है। मंगलवार के दिन हनुमान जी इस धरा पे प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व हो जाता है। साथ ही मंगलवार के व्रत से मंगल देव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। संयोग से आज सोमवार है और बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आई हैं कि मंगलवार के दिन हम व्रत कैसे करें, व्रत करें तो विधि क्या होगी, किन लोगों को व्रत करना चाहिए, व्रत का उद्यापन कैसे होता है और कम से कम कितने दिनों के लिए व्रत का संकल्प हमें लेना चाहिए, संकल्प की विधि क्या होगी और मंगलवार का व्रत करने से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बड़ा विशेष ये अवसर होता है, दिन होता है मंगलवार का। और मंगल देव की कृपा तो हमें प्राप्त होती ही है, हनुमान जी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है मंगलवार का व्रत करने से। मंगल देव का जो एक नाम है वो ऋण हरता भी है। दूसरा, मंगल देव को हम धन प्रदा भी कहते हैं, सर्व रोग हारक भी कहते हैं, पाप हरता भी कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है, ऋणों से उसकी मुक्ति मिल जाती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, धन की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के रोग शोक से उसे छुटकारा मिलता है, पापों का हरण होता है। तो बड़ा विशेष ये दिन है मंगलवार, बड़ा विशेष महत्व है। और हनुमान जी संकट मोचन तो हैं ही, संकटों का निवारण हो जाता है। जो लोग उग्र स्वभाव के हैं, उग्रता जिन लोगों के भीतर बढ़ती जा रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ा है, अगर व्यक्ति के भीतर हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है, झगड़ालू जो प्रवृत्ति है इसमें बढ़ोतरी हो रही है, बात बात पे व्यक्ति जब झगड़ता है, उग्र हो जाता है, अवसाद में खुद को पाता है, तो ऐसे लोगों को निश्चित ही हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत कम से कम 11, 21 या 41 दिनों का करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम आप 21 दिनों का संकल्प लीजिए और उसके बाद विधिपूर्वक इस व्रत को करने के बाद इसका उद्यापन कीजिए। तो सबसे पहले अच्छा तो ये रहता है कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस व्रत की शुरुआत की जाती है और एक दिन पहले से ही शुचिता का ध्यान रखिए, पवित्रता का, स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। एक दिन पहले से ही जो लोग भी कुछ इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं वो उसे बंद कर दें और खान पान की शुचिता अपने जीवन में लाएं और उसके बाद फिर इस व्रत को करें। तो मंगलवार को सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद जहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, जहाँ पे राम दरबार का आपने फ़ोटो लगा रखा है या फिर आपका जो पूजा स्थल है, किसी भी रूप में हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं, तो वहाँ लाल आसन पर उनको आसन दीजिए, लाल कपड़ा बिछाइए और वहाँ पे उनको स्थापित कीजिए। और पहले से अगर मंदिर में हनुमान जी विराजमान है इस तरह से, तो बस साफ़ सफाई का बस ध्यान रखना है। और उसके बाद हनुमान जी के पूजन के लिए जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, रोली, चंदन, पुष्प, कुछ मिष्टान, फल, फूल, ये पहले से आप लेकर के वहाँ पे रखिए। और उसके बाद जब स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं तो हनुमान जी के सामने बैठें तो पहले कोई दीपक जला लीजिए, चाहे सरसों के तेल का दीपक हो, चमेली के तेल का हो, तिल के तेल का हो या फिर घी का दीपक हो, कोई भी दीपक वहाँ पे जला लेना चाहिए। और जहाँ आप बैठे हों अपनी बाईं तरफ जल का पात्र रखना चाहिए और दाहिनी तरफ दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए। और सबसे पहले भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कई बार चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। एक हनुमान जी की पूजा कर लिया जाए तो सभी देवी देवताओं की पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे भक्त फिर जब ये बातें सुनते हैं कि पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिए, तो हमसे ही वो पूछ बैठते हैं, लिखते हैं, भेजते हैं कि हनुमान जी की पूजा से जब सब हो जाता है तो फिर गणेश जी की पूजा की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, जब हम कर्म कांड में जब उतरेंगे तो कर्म कांड के नियमों का हमें पालन करना होगा। विनय पत्रिका की शुरुआत जब गोस्वामी जी करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सबसे पहले वो गान करते हैं गणेश जी का, जो हर प्रकार से लायक हैं, प्रथम पूज्य देवता हैं। तो
इस तरह से आप प्रथम पूज्य देवता गणेश जी की पहले आराधना कर लीजिए और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम का सुमिरन कुछ देर कर लें, जय सिया राम, जय हनुमान, और उसके बाद फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और चूँकि आप व्रत में जा रहे हैं, व्रत में आपने अनुष्ठान का सोचा है, तो उसके बाद गणेश जी की पूजा के बाद ही आप हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के और हनुमान जी के सामने प्रार्थना कीजिए, मंगल देव से भी प्रार्थना कीजिए कि हम 21 मंगलवार का व्रत करने जा रहे हैं और ये मेरा मनोरथ है। हम इस उद्देश्य, इस कामना की पूर्ति के लिए मंगलवार का व्रत करने जा रहे हैं और ईश्वर हनुमान जी हमारे संकल्पों को पूरा करें। ऐसा कहते हुए उस जल को वहाँ पे छोड़ देना चाहिए जहाँ पे आपने हनुमान जी को स्थापित किया है। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का भी आप जप कीजिए और मंगल देव के मंत्र का भी जप किया जा सकता है। मंगल देव का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का आप जप कीजिए और अगर संभव हो सके, समय हो, तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। लेकिन अगर सुबह की पूजा में अगर जल्दबाजी है तो फिर शाम को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और उसके बाद जो मंगल व्रत की कथा है वो भी सुनाइए वहाँ पे। और एक बहुत ही अच्छी कथा है मंगलवार के व्रत की कि एक प्राचीन समय में एक बुढ़िया माता रहती थी और वो मंगलवार का व्रत करती थी। और मंगलवार के दिन उनका नियम था कि घर की लिपाई पुताई नहीं करती थी, क्योंकि मंगलवार को ये सब नहीं करना चाहिए। नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना और घर की लिपाई पुताई करना, जैसे पहले लोग गोबर से लिपाई पुताई जो करते थे घर का, उसकी वो नहीं करना चाहिए। और मंगल देव की पूजा आराधना करके, हनुमान जी की पूजा आराधना करके बड़ी सुखपूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मंगल देव ने एक बार सोचा कि क्यों ना बुढ़िया माता की परीक्षा ली जाए। और इस परीक्षा में भी चूँकि संदेश छिपा होता है, ईश्वर को आने वाली संततियों को ये बताना होता है कि भक्ति क्या होती है और किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो मंगल देव बुढ़िया माता के सामने प्रकट हो गए साधु का वेश धारण करके। और मंगलवार का दिन था और मंगल देव उपस्थित हो गए बुढ़िया माता के घर पे। और बुढ़िया माता से मंगल देव ने कहा कि माता, मैं साधु हूँ और स्वयं ही भोजन पका करके मैं ग्रहण करता हूँ, इसलिए आप थोड़ी जगह यहाँ पे लिपाई पुताई कर दीजिए और उसके बाद मैं वहाँ पे भोजन अपना पकाऊंगा शुद्धता की स्थिति में। लेकिन बुढ़िया माता ने कहा कि आज मंगलवार का दिन है और मैं मंगल का व्रत करती हूँ, किसी प्रकार की लिपाई पुताई मैं नहीं कर सकती। मंगल देव ने, जो साधु के रूप में थे, उन्होंने बहुत समझाया कि साधु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। मैं साधु हूँ और श्राप दे सकता हूँ। लेकिन बुढ़िया माता की भक्ति इतनी ज़्यादा मंगल देव के प्रति थी, मंगलवार का व्रत करती थी वो। उन्होंने कहा कि देखिए, क्षमा करें, लेकिन हम आपके इस आज्ञा को नहीं मान सकते, इस बात को नहीं मान सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है, अपने गुरु से सुना है कि मंगलवार के दिन लिपाई पुताई नहीं करते। उसके बाद साधु वेश में जो मंगल देव उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ये बात नहीं मानती हो तो मेरा एक दूसरा कहा तुम्हें मानना होगा। तो बुढ़िया माता ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कहिए, मैं वो बात आपकी मान लूँगी। इस तरह से मंगल देव ने बुढ़िया माता को अपनी बातों में, अपनी जाल में एक तरह से कहें तो फंसा लिया। उसके बाद मंगल देव ने कहा कि अब मेरी मांग यह है कि तुम्हारा जो इकलौता पुत्र है उसकी पीठ पर अंगीठी जलाओ, यानी चूल्हा जलाओ, और उस पर हम खाना बनाएंगे। अब बुढ़िया माता ऐसे में क्या करती, लेकिन मंगल देव पे, हनुमान जी पे उसे पूरा भरोसा था। उसे पता था कि मंगल देव कोई नुकसान नहीं होने देंगे, हनुमान जी सब संभाल लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हूँ और साधु महात्मा की आज्ञा है तो मैं इसका पालन जरूर करूँगी। और उन्होंने अपने पुत्र को आवाज़ दी, पुत्र भी आज्ञाकारी था, वो आ गया और इस तरह से उसके पीठ पर चूल्हे का निर्माण करके वहाँ पे अंगीठी जलाई बुढ़िया माता ने। और उसके बाद उसे लगा कि यह दृश्य तो उसे देखा नहीं जाएगा, और उसके बाद पुनः वो अंदर चली गई। इधर कुछ देर के बाद साधु महात्मा ने आवाज़ दी बुढ़िया माता से कि आओ, प्रसाद ग्रहण करो और अपने पुत्र को भी बुला लो। तो बुढ़िया माता ने कहा कि अब आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तो स्वयं दुखी हूँ, अभी अंगीठी जला करके आई हूँ उसकी पीठ पर और उसके बाद आप मुझे बुला रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि एक बार पुकारो तो सही। तो बुढ़िया माता ने जैसे ही पुकारा, उनका पुत्र उनके सामने खड़ा हो गया और उसके बाद
मंगलदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांगो। तो बुढ़िया माता ने जो मनोकामना थी, सुखी जीवन, पुत्र का विवाह, पुत्र की मंगल कामना, एक सांसारिक मनुष्य जो मांग कर सकता है, वो तो बुढ़िया माता ने किया ही। और साथ ही वे कहा कि मैं मंगलवार का व्रत करती रहूं और आपके चरणों में मेरा जो नेह है, मेरी जो भक्ति है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। तो ये मंगल व्रत की कथा है। तो इस कथा को आप वहाँ पे सुनाएं और उसके बाद फिर अगले मंगलवार को आप इसी प्रकार से इस व्रत को करें। तो इस तरह से 21 मंगलवार का व्रत ये आपको करना है। और जब व्रत जिस दिन पूरा हो जाए, सुबह की जब पूजा पूरी हो जाए, उसके बाद हनुमान जी की आरती ज़रूर करें। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये आरती कीजिए। और उसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी मनोकामना है, आरती के बाद भी जब समापन होता है उस समय भी हनुमान जी से आप प्रार्थना कीजिए और बाद में उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कि कोई गलती अगर हुई हो तो क्षमा करें, क्योंकि त्रुटि स्वाभाविक है हम मनुष्यों से। और उसके बाद आसन पे जल गिरा करके और फिर अपने माथे से लगाएं और कहें कि जो हमने पूजा किया है उसका फल मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार से 21 दिन जब पूरा हो जाए, 21वें मंगलवार को आप जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन 7 नारियल ले लें। घर में पहले सब पूजा कर लें, उसके बाद 7 नारियल ले करके हनुमान जी के मंदिर में जाएं और 7 नारियल को अपने ऊपर से वारते हुए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में उसको सर पर से घुमाते हुए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसे अर्पित कर दें। पंडित जी से कहें कि हनुमान जी को चोला चढ़ा दें, हनुमान जी को चोला चढ़वाएं। यानी जिस दिन आपका व्रत पूरा का उस दिन संध्या में ये सब करना है, शाम के वक्त करना है। और संतों का मत है कि रक्त चंदन की माला अगर आपके पास है, उपलब्ध हो जाए, तो ये हनुमान जी को अर्पित करके वहीं मंदिर में आप इस रक्त चंदन की माला को उसी दिन धारण कर लीजिए जिस दिन आपका उद्यापन है। और अगले 7 दिनों तक इस रक्त चंदन की माला को आप धारण किए रहिए और 7वें दिन उसको गले से उतार करके फिर अपने पूजा जहाँ स्थल है, जहाँ पे रखते हैं शुद्धता से, पवित्रता से, वहाँ उस माला को रख लीजिए। आपके घर में वो माला विराजमान रहेगा। और जब कभी अगली बार इस व्रत को करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि 21 दिनों के बाद उद्यापन जब होगा तो विराम दिया जाएगा और विराम के बाद कम से कम 1 सप्ताह या 15 दिन का विराम देना चाहिए और उसके बाद पुनः उस व्रत की हम शुरुआत कर सकते हैं। तो उस माला को धारण करके पूरा अगला 21 दिन का जो 21 मंगलवार का जो व्रत है वो आप कर सकते हैं। और इतने दिनों में शुद्धता शुचिता का ख्याल रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो भी नियम कहता है शुद्धि के लिए, उन नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से मंगलवार के व्रत करने से तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। खास करके शनि पीड़ा से जो लोग ग्रसित हैं उन्हें भी राहत मिलती है और संतान की प्राप्ति भी होती है। जो लोग मंगल दोष की वजह से वैवाहिक रूप से जिनका विवाह नहीं हो रहा है समय से, उनके लिए भी है कि मंगलवार का अगर वो व्रत करें तो उनके शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। तो इस सर्व रोग हारक है, धन दाता है मंगलदेव, हनुमान जी ऋण हरता है। तो इस प्रकार से आप मंगल देव का जब व्रत करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे तो जीवन में सभी सुखों की, शांति की प्राप्ति होगी। तो ये तो है कि मंगल का व्रत अगर हम करते हैं तो ये पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई व्रत करें, अनुष्ठान करें, ये तो इसका एक निर्धारित फल है, एक निश्चित फल है, लेकिन हमारी ये भक्ति और ये प्रेम हनुमान जी के प्रति बढ़ती रहनी चाहिए। क्योंकि प्रेम और भक्ति जब बढ़ेगी तो वो असीम होती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो वो असीम होती है, उसके लिए कोई निर्धारित फल नहीं होता। क्योंकि प्रेम के तहत जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है वो किसी सीमा में नहीं बनती, वो असीम होती है। इसलिए कोई भी हम अनुष्ठान, नियम, व्रत पालन करें ये ठीक है, लेकिन साथ ही कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि हमारी ये भक्ति और प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। उसके लिए एक ही शर्त है, एक ही बात ये होना चाहिए कि निरंतर हम हनुमान जी के गुणों की चर्चा सुनें, हनुमान जी से संबंधित कथाओं का श्रवण करें, उनका पाठ करें, सुंदर कांड को सुनें, पढ़ें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता
हनुमान जी हम पे प्रसन्न होकर के वो सब दे डालते हैं जिसके बारे में कभी भक्तों ने सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हनुमान जी अपने भक्तों को ना दे सकते हो। यानी सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।